जय मसीह की। आओ हम एक शुरुआत करें। जैसे नया साल शुरुआत हुआ 2021, हम शुरुआत करें यीशु मसीह के साथ अपना जीवन उस तरीके से जैसे कि जब हमने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना, विश्वास किया और उस विश्वास में आज भी चल रहे हैं। तो ये विश्वास हमें मिला कैसे? आइए हम इस वचन को देखें। वचन में लिखा है रोमियो उसके 10 अध्याय के 17 पद में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हम सुने हैं बाइबल से, हमें सुसमाचार दिया गया। हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। तो हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं और हमें एक शुरुआत करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा शुरुआत करें जो नया हो और अलग हो। अपनी बुद्धि न इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भली चीज़ें जानता है कि हमारे लिए भला क्या है। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को हम देखेंगे। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हमें 4 चीज़ें करने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि इस नए साल की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो इस नए साल में हमें इन 4 बातों को समझना है, अपने जीवन में इसको लागू करना है। पहली चीज़ कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हो, खुद के ऊपर नहीं। खुद से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुद से हम कुछ कर सकते थे तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं थी। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इसीलिए प्रियो, हम या आप जो अभी सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि न लगा करके, अपने समझ न लगा करके हम यीशु मसीह के समझ को अपने जीवन में लागू करें। अपनी समझ का सहारा हमें नहीं लेना है, हमें उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है जिसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और वो हमारे लिए सारी बातों को जानता है। और फिर कहता है, वर्ण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जरा सा भी संदेह नहीं करना है उस परमेश्वर के ऊपर, हमें भरोसा करना है पूरे मन से, पूरे हृदय से। और कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हमें उसी परमेश्वर को याद करके सब काम करना है। हम जब उसको याद करेंगे तो ही हमें उस सारी सफलताएं मिलेंगी। हमें उसे भूलना नहीं है। यही याद करना है कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये 2000 साल पहले हो चुका है आपके लिए और मेरे लिए। और फिर कहता है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पिछले साल में बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारे झंझट हुए, बहुत सारी महामारियाँ थी, बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लोगों की नौकरियाँ गई, लोग घरों में रहे, कोई किसी से मिल नहीं पाया, बहुत मुश्किल रहा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके ऊपर भरोसा करें। जब उसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष देता है और आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करो। इस नए साल की शुरुआत यीशु मसीह के साथ करो। जब यीशु के साथ आप शुरुआत करोगे, यीशु आपके जीवन को बहुत सारा आशीष देगा। बहुत आपकी जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर इस नए साल में जरूर पूरी करेगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु यीशु मसीह
के ऊपर जो विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ मैंने नया कर दिया है। इस नए साल में प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। जो बीत गया सो बीत गया, पर अब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कीजिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आए और अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे पापों की सज़ा उन्होंने अपने ऊपर उठा ली। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर हों, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और वो विश्वास योग्य है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो बहुत प्यार करता है। वो कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें, अपनी समझ का सहारा हम न लें, अपनी शक्ति से हम क्या कर सकते हैं उन सारी बातों को न देखें प्रभु, लेकिन हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है कि प्रभु है जो सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन, आमीन।